आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेबी कंडो का कुछ अलग सेट। पेज नंबर 363, पेज नंबर का जो अकाउंट्स का जो सेट है वो हम लोग लगाने वाले हैं। इसमें एमसीक्यू की पूरी तरह से ऑपरेशन करेंगे, पूरी तरह से। तो आप लोग तैयार हैं? तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए तो इसको स्टार्ट करते हैं। टोटल 1 बाय 1 करके हमने सॉल्यूशन के साथ में आप लोग को साथ डिस्कस करेंगे, है ना? चलते हैं, चलिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और घंटा दबा दें जिससे आपके पास वीडियो लगातार पहुंचे, है ना? तो एग्जाम के लिए बहुत कम ही समय बच गए हैं और आपका एमसीक्यू जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे स्कोर और बहुत अच्छे नंबर में अच्छी भूमिका निभाता है। अगर आप यहाँ से पूरे 24 मार्क्स का आता है, ठीक है, तो उससे ज़्यादा अगर वो उतना भी अगर कवर हो जाता है तो वीडियो सफल हो जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट, सॉरी, पेज क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो क्वेश्चन सामने आपके है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से है तो हम लोग यहाँ पर पेज नंबर 363 करने वाले हैं, सेट 10 है। तो इसका हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन का कहना है क्वेश्चन का कहना है कि द नेचर ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन, है ना? द नेचर ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। भाई, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो नेचर है कैसा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो नेचर है वो कैसा है ना? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो नेचर है वो कैसा है? किस अकाउंट के अंदर में आता है? रियल अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है या इम्पर्सनल अकाउंट में? ध्यान से रहे कि पीएल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की चीजें को लिखते हैं। तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। क्या है? नॉमिनल अकाउंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बंगाली में भी दिया हुआ है और इंग्लिश में भी दिया हुआ है। पार्टनरशिप फॉर्म और नेट प्रॉफिट 20,000। मतलब पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो 2,10,000 एंड पार्टनर्स आर एंटाइटल टू गेट कमीशन 5% जो है कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देन अमाउंट ऑफ पार्टनर ऑफ कमीशन इज। तो हमने बताया था आप लोग को कि आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या होता है, 5। अगर 5% रहेगा, अगर 5% बोलेगा तो आप लोग को कहा गया था कि 5/105 करने के लिए, 5/105 करने के लिए। तो नेट प्रॉफिट के ऊपर 5/105, तो 2,01,10,000 का अगर आप लोग 5/105 कर दोगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा, है ना? तो आंसर आएगा आपका बी, है ना? 2 का बी। आंसर 10,000। आंसर 10,000। ओके, चलिए। नंबर 3, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टनरशिप एक्ट 92 नॉट अप्लीकेबल टू। मतलब कि ये कहाँ अप्लीकेबल नहीं होता है? कहाँ अप्लीकेबल नहीं होता है? पार्टनरशिप जो एक्ट है वो कहाँ अप्लीकेबल नहीं होता है? किस जगह पर अप्लीकेबल नहीं होता है? किस जगह पर अप्लीकेबल नहीं होता है? देखिए, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप में नहीं होता है ना? पार्टिकुलर पार्टनरशिप में नहीं होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा बोल दिए। कहने का है कि पार्टनरशिप एक्ट जो है कहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होता है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में नहीं होता है, बाकी सब में होता है। तो इसका आंसर सी होगा। मतलब इसमें भी होता है ना, इसमें भी होता है और पार्टनरशिप एट विल भी होता है। मतलब आंसर आपका क्या हुआ? आंसर आपका हो गया आंसर आपका हो गया लिमिटेड लाइबिलिटी। आंसर क्या हो गया आपका? लिमिटेड लाइबिलिटी। आंसर क्या हो गया? लिमिटेड लाइबिलिटी।
ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी नंबर सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नंबर आपका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ सुपर प्रॉफिट 12,000, अगर सुपर प्रॉफिट जो है वो कितना है, 12,000 है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड प्रीमियम फॉर बिजनेस रिस्क 5%, देन गुडविल विल बी। ठीक है, तो इसका जो कैलकुलेशन है, हमने कहा था कि आप लोग के लिए स्पेशल अलग से वीडियो बनेगा, तो इन चीज़ों का डिस्कशन हम उस वीडियो में करेंगे। ठीक है, आप लोग, हाँ ये चीज़ है कि आप लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि वीडियो अधिक बड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन में, तो आप लोग इसको करेंगे, हम इसका आंसर बता देंगे। 96,000 इसका आंसर आएगा। ठीक है, आप लोग उसमें फिर डाउट आप लोग पूछ लोगे। ठीक है, तो 4 नंबर का आंसर जो है वो ए नंबर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला 5 नंबर, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट इज कॉल्ड, है ना, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट इज कॉल्ड। आप लोग को बता दें आंसर जो है इशू ऑफ बोनस शेयर। आंसर क्या होगा, इशू ऑफ बोनस शेयर, इशू ऑफ बोनस शेयर। ओके, मिलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन 5 के बाद 6 नंबर। 6 नंबर, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहना है कि 2,000 शेयर ऑफ पार्टनर, शेयर कैपिटल का क्वेश्चन है। 2,000 शेयर ऑफ 10 each were issued but all these were forfeited, सारे के सारे फॉरफिटेड हो चुके हैं। और नॉन पेमेंट ऑफ कॉल, मतलब कॉल से नहीं कितना, 3 रुपया पर से हुआ, दिस शेयर रीइशू एट 8%, उसको जो रीइशू किया गया, मतलब रिजेक्ट भी कर दिया गया है, फॉरफिट करके रीइशू भी कर दिया है। व्हाट अमाउंट विल सॉल्व डिस्काउंट, और डिस्काउंट में कितना हो गया, डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा। सिंपल से बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग करके हमको बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। आंसर कमेंट करेंगे आप लोग कि 6 का आंसर क्या है, आप लोग का आंसर कमेंट करेंगे 6 का आंसर क्या है। ये हम आप लोग को ऊपर छोड़ रहे हैं, इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करेंगे, फिर हम आप लोग को आंसर बताएंगे। तो ये क्या 6 नंबर का आंसर आप लोग, हमको बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करेंगे इसके नीचे। ठीक है, फिर जिसका आंसर पहले आएगा उसको उसको हम वीडियो में नाम लेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो 6 नंबर का आंसर आप लोग को पहले निकाल लेनी है, निकाल कर कमेंट करनी है। ओके, चलिए एक होमवर्क दिया आप लोगों को, होमवर्क तो बनता है थोड़ा बहुत ना, थोड़ा बहुत होमवर्क बनता है। फिर उसके बाद 7 में आते हैं। ठीक है, 6 के बाद 7 में आते हैं। 7 में क्या है, 7 कहता है कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है वो क्या है, वो क्या है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या फिर नॉन ऑफ। तो आंसर आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, शेयर एप्लीकेशन पर्सनल अकाउंट, क्या है, पर्सनल अकाउंट है। आते हैं नंबर 8। 8 में क्या कहता है, 8 में कहता है कि द पार्ट, ओके, द पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड बट नॉट एट रिसीव, कैपिटल का पार्ट है अभी तक मिला नहीं है, द शेयर होल्डर इज नॉन है। इसको क्या कहते हैं, सिंपल सी कहानी, मुंह जबानी, सिंपल सी कहानी, मुंह जबानी, कॉल्स रियल, क्योंकि आपको पता है कि शेयर का पैसा जो नहीं देता उसको कॉल्स नहीं होता है। इतना इजी क्वेश्चन में आएगा तो 1 नंबर तो फ्री में बरस जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन 9 नंबर। आंसर एकदम धड़क 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 धड़क। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए लिमिटेड जो है परचेज कर रहे हैं मशीन भी 15 लाख से फ्रॉम बी लिमिटेड बाई इशू से ऑफ शेयर। तो मशीन खरीदा, उसके बदले में क्या इशू कर रहा है, शेयर इशू कर रहा है एट अ प्रीमियम 25%, द नंबर ऑफ शेयर विल बी, द नंबर ऑफ शेयर विल बी। ये भी तो होमवर्क देना चाहिए, क्योंकि ये भी शेयर कैपिटल से बहुत ही जबरदस्त सम है, तो ये भी होमवर्क में हम डाल ही देते हैं। तो आपको आंसर हम इसमें फिलहाल बता देते हैं कि आंसर जिसका 12,000 आएगा, आप लोग निकाल कर जरूर बताओगे कि पहला इसका आंसर आया, इसका आंसर पहले आया। ठीक है, इसका आंसर पहले आया, आप लोग जरूर बताओगे। ठीक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर।
सेकंड नंबर कह रहा है कि बैलेंस इन फॉरफिटेड शेयर अकाउंट इज बैलेंस अकाउंट इज शोन इन बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ। अब ये जो है बैलेंस इन फॉरफिटेड, फॉरफिटेड का जो बैलेंस है बैलेंस शीट पे किधर दिखता है, बैलेंस शीट के किधर दिखता है, तो करंट लायबिलिटी में या फिर रिजर्व एंड सरप्लस में या फिर शेयर कैपिटल में या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। याद रहे, ये चीज याद रहना चाहिए, शेयर कैपिटल में दिखता है। क्या बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड क्या दिखता है, शेयर कैपिटल में दिखता है, शेयर कैपिटल में क्या है। ओके, आते हैं नंबर क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर डज नॉट अकर एट द टाइम। कब ये नहीं होता है, कब नहीं निकलता है, मतलब क्या चेंज चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर डज नॉट अकर एट द टाइम ऑफ आपका एडमिशन के समय या फिर रिटायरमेंट के समय या फिर डिसोल्यूशन के समय। इस समय ये रेशियो नहीं निकलता है, तो इस समय ये रेशियो नहीं निकलता है। याद रहे, डिसोल्यूशन जब होगा तो उस समय रेशियो नहीं निकाला जाता है। जब डिसोल्यूशन होगा तो आंसर जो है सी होगा। ठीक है, मतलब डिसोल्यूशन जब होगा तो रेशियो नहीं निकलता है, बाकी तीनों टाइम पे निकलता है। एडमिशन में, रिटायरमेंट में और नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, दोनों टाइम पे निकलता है। आगे क्वेश्चन हम लोग करते चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और बिना रुके हुए आगे चलते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 क्वेश्चन कर रहा है एक्स वाई आर इक्वल पार्टनर। ओके, अ फर्म ऑफ एंड देयर कैपिटल वेयर 10,000 20,000 रेस्पेक्टिवली। जेड वाई हैज एडमिटेड न्यू पार्टनर। जेड जो है नया पार्टनर पर 1/4 शेयर लेकर आ रहा है ना। और प्रॉफिट, ये ध्यान रहे हमने पहले क्लास में करवाया था, जो बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस टाइप के करवाए थे, अनगिनत, कम से कम नहीं है तो आपको 40-50 करवाए थे। अगर वो क्लास आप रिवीजन कर लेते हो तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक बारी भाई जरूर मानना। ठीक है, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म जेड जो ला रहा है 12,000। देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इन द बेसिस ऑफ जेड कैपिटल। जेड का कैपिटल कितना होगा, जेड का कैपिटल कितना होगा, तो ये भी आप लोग का आप लोग के लिए प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं। प्रैक्टिस सम्स है, प्रैक्टिकल सम्स है, तो ये थोड़ा अच्छा से करेंगे आप लोग। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, 48,000 आएगा। आंसर जो है 48,000 आएगा। समय नहीं देर करते हुए हम लोग को एमसीक्यू अधिक कवर करनी है जल्दी जल्दी, इसलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। नंबर 13। नंबर 13 कह रहा है क्वेश्चन में कि डिवेंचर होल्डर आर एंटाइटल टू रिसीव। क्या डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिवेंचर जो क्या मिलता है भाई, इंटरेस्ट मिलता है। और क्या, इंटरेस्ट मिलता है, सिंपल सी बात है। क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है ना। क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है डिवेंचर होल्डर को। डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, ये एक तरह का कंपनी का लोन होता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है ना, दे रहा है क्वेश्चन 14 कह रहा है व्हेन एन ओल्ड पार्टनर रिटायर। व्हेन एन ओल्ड पार्टनर जब रिटायर होता है तो उनका कंबाइंड शेयर ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर, है ना। ओल्ड पार्टनर रिटायर होता है तो कंबाइंड शेयर क्या होगा, क्या शेयर क्या होगा, तो ये जो है कंबाइंड शेयर, बड़ी सिंपल सी बात है भाई, एक चीज है ना। अब वो तीनों में बढ़ रहा है ना। एक पावरोटी है, वो तीनों में बढ़ रहा है। अब एक जो है रिटायर हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, अब दोनों का हिस्सा जो है ज्यादा मिलेगा, तो इसको भी ज्यादा खाने मिलेगा, इसको ज्यादा खाने मिलेगा। सिंपल सा तो क्वेश्चन है। एक पावरोटी है, उसमें 3 भाग पहले लग रहा था, एक तो चला गया था, अब क्या लगेगा, अब तो 2 भाग लगेगा ना। तो इसमें कॉमन क्वेश्चन है, बट थोड़ी सी सोचनी है और आंसर टिक लगा देनी है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम विल बी ट्रीटेड एज। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो प्रीमियम जो है क्या ट्रीट करता है, तो ये क्या है, एन एक्सपेंस, और एक तरह का एक्सपेंस है, या फिर प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट में है, या फिर नन ऑफ दिस है, या फिर एन ऑपरेटिंग लॉस ऑफ फॉर्म है। ठीक है, तो ध्यान देना है कि ये जो है एक तरह का एक्सपेंस है फॉर्म का। करंट लाइफ पॉलिसी एक तरह का
प्रीमियम जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो प्रीमियम है, सिंपल बात है, हम लोग जब LIC कराते हैं ना तो प्रीमियम देते थे, हम लोग का खर्च में ही काउंट होता है, इसका भी ये भी खर्च में ही काउंट होगा, है ना। आते हैं नंबर 16 में। 16 कहता है कि एज एज पर सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट पेबल बिगेस्ट पार्टनर प्रोवाइडेड, कितना देना। वो ये अगले वाले से MCQ में भी शायद आया था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 6%। बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट करते हैं बार बार, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं नंबर क्वेश्चन 17 में। सिक्योरिटी प्रीमियम इज इंक्लूडेड अंडर द हेड, इसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो किसके अंदर जोड़े जाते हैं। सिंपल सी बात है, सरप्लस, ये हमारा बचत होता है। 18 नंबर क्या है, 18 नंबर कहता है कि एन एनुअल रिपोर्ट इज इशू बाई अ कंपनी इट इट्स, तो आंसर होगा शेयर होल्डर, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, क्या क्या जरूरी है इसके लिए, क्या क्या जरूरत है। तो रेशियो एनालिसिस मैंने फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए क्या, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, कॉमन साइज और ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर 19 नंबर, क्योंकि ये जब रेशियो हम लोग जब फाइनेंशियल एनालिसिस चैप्टर करते हैं ना, तो रेशियो एनालिसिस भी पढ़ना पड़ता है, कैश फ्लो भी पढ़ना पड़ता है, कॉमन साइज भी पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए तीनों का तीनों जरूरी है, तो ऑल ऑफ दीज आंसर होगा, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन, शायद नहीं समझ में आएगा, वहाँ पूछना होगा, ठीक है। आगे बढ़ो। आइडियल करंट रेशियो क्या है भाई, आइडियल करंट रेशियो, आइडियल करंट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइडियल करंट रेशियो क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन, तो आंसर होगा C2:1, आइडियल करंट आंसर, ठीक है। उसके बाद है, जब मैंने ज्यादा से ज्यादा रेशियो यही होता है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ GP 12%, फिर से इफ GP 12% ऑन कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस 224,000, द GP विल बी, GP कितना होगा, GP कितना होगा, GP कितना होगा। तो आंसर विल बी, आंसर विल बी C 24,000, ठीक है। अच्छा, अगला बढ़ते हैं। वर्किंग कैपिटल इज, ये हो गया 20, 21 हो गया 22। वर्किंग कैपिटल इज 1,80,000, टोटल लाइबिलिटी 90। ये भी आप लोगों को करना है होमवर्क में, लेकिन हम आंसर बता देंगे। नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोग होमवर्क में प्लीज कर ही लेना और आंसर भेज देना, ठीक है। हमेशा हम आंसर टिक लगा देते हैं, फॉरेस्ट को बनाएगा, आप लोग करके जरूर बोलना कि हमने, मेरा आंसर पहले आ गया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। कितना है, 3 लाख, है ना। तो क्या बोले, अंडर विच एक्टिविटी डिविडेंड पैड, किस एक्टिविटी के अंदर 3 लाख रुपया डिविडेंड पैड होता है, एंड विल बी शॉन एज पर सेक्शन 3, एज पर सेक्शन 3। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी। चलिए, आंसर जो है वो होगा 3 नंबर, फिनेंशियल एक्टिविटी, फिनेंशियल एक्टिविटी। आते हैं नंबर 14 में, 14 सॉरी 24, 24 क्या है, इनफ्लो ऑफ कैश विल टेक प्लेस ड्यू टू इनफ्लो, आउटफ्लो नहीं, इनफ्लो, मतलब कैश आ रहा है, इसे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनकी इशू ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, कैश फ्लो का है, और पेमेंट का टैक्स, कैश पेमेंट करेंगे। तो हमारे क्या है, शेयर इशू करने से ही क्या है, हमारे पास पैसा आता है, पैसा आएगा। और इन्वेस्टमेंट अगर कर देंगे तो पैसा जाएगा, डिवेंचर में भी पैसा जाएगा, पेंट टैक्स पेमेंट करें तो पैसा जाएगा, तो इशू ऑफ शेयर आंसर होगा B नंबर, क्योंकि इशू शेयर करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, एक पेपर डिस्कशन, एक सेट कंप्लीट किया, टोटल मिलकर 24 क्वेश्चन थे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट हो तो आप लोग जो होमवर्क दिया गया है वो कमेंट जरूर करेंगे बनाकर। और ये सारे पेपर हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय। इसी तरह वीडियो में लगे रहें और अपना तैयारी करते रहें हमारे साथ।
5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में जितना भी आपका स्पीड में लगता है, किस तरह से आपका पेपर कंप्लीट किया, वो उतना ज़्यादा बेटर है। अब लगातार देखते रहें, आप लोग का एमसीक्यू ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक भी अपने बंधु बांधव शेयर को दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।